हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं पिंटू कुमार आप सभी को इस हाईलाइटेड क्लास में स्वागत करते हैं। आप सभी क्या अपने हाईलाइटेड क्लास में एक नई वीडियो लेके आए हैं जो आप सभी देखेंगे तो आप सभी को अच्छी सीख मिलेगी। एक अच्छे अंदाज में आप सभी को सिखाने जा रहे हैं। तो इस क्लास में तभी सीख पाएंगे जब आप शुरू से अंत तक रहेंगे। तो इस क्लास में शुरू से अंत तक रहें और एक नई तरीका से आप सभी स्क्वायर निकालने का सीख कर जाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नया होना तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, जिससे सभी छात्र को इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्त, क्या है वर्ग निकालना। वर्ग हम निकालने के लिए आज सिखा रहे हैं। वर्ग निकालने, ठीक है, वर्ग निकालने के लिए सिखाएंगे। इसके लिए हम आप सभी के देखिए कैसे सिखाएंगे जानिए। देखिए दोस्त, अगर यदि आप सभी को 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद है आप सभी को अच्छा होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 से लेकर 25 तक अगर आप सभी को स्क्वायर याद है तो आप सभी को अच्छा है। ठीक है, अब इसके अलावा अब हम सिखाने जा रहे हैं एक अच्छे तरीक़ा से, एक नए अंदाज में सीखिए, इससे जल्दी निकलेगा। ठीक है दोस्त, देखिए अगर यदि 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालना हो, ठीक, एक मिनट, इस तरीके ऐसे लिखो, 1 से लेकर 50 तक, फिर कितना होगा 50 से 100 तक, इस तरीके से बांट दें। फिर 50 से 100, फिर 100 से 150, फिर 150 से 200, इसी तरीके से 1000 तक, 1000 10,000 जितना भी हो अच्छा से निकाल सकते हैं दोस्त। तो चलिए आज जानते हैं इसको कैसे निकालें। देखिए दोस्त, अगर यदि आप सभी को 1 से 25 तक स्क्वायर याद है तो अच्छा है। अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए दोस्त, 1 से लेकर 50 के बाद 1 से 50 तक हम बता रहे हैं। इसका बीच का संख्या कौन सा होगा? 25 होगा बीच वैल्यू। अगर यदि दोस्त 1 से लेकर 50 तक में अगर यदि 25 से कोई संख्या अधिक हो तो 50 में से घटा देंगे। अगर यदि 25 अधिक हो तो घटा देंगे। और यहाँ ध्यान दो, अगर 50 से कोई संख्या अधिक हो तब क्या करेंगे? 50 से जब अधिक हो तब क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना दोस्त, इसको हम क्या करेंगे कि 50 में ऐड करेंगे। जो भी 50 संख्या जितना भी अधिक हुआ उतना ऐड कर देंगे, उसके बाद बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान दो, कितना चलिए ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, 75 के नज़दीक होना चाहिए। 75 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 100 में से घटा देंगे। ठीक है, 75 से ज़्यादा होगा तो 100 में से घटाकर जितना कम होगा उतना घटा देंगे। अगर 100 फिर बाद जाएंगे 150 के बाद निकालना हो, 150 100 और 150, यहाँ है 100 और 150। ठीक, इसमें निकालना है तो अगर यदि इसके 100 और 150 के बीच में कौन सा 125 होता है, 125 होता है। ठीक है दोस्त, तो 125 होगा तो 125 के लिए क्या करेंगे, 125 आएगा तो 125 में क्या करना, अगर 125 से कम होगा तो 100 में जोड़ेंगे, कितना अधिक है उतना जोड़, उतना अधिक और जोड़, और उसके बाद क्या करना, अगर 100 से कम ही होगा तो जितना कम होगा उतना और घटा देंगे। तो देखिए जानते हैं दोस्त, समझिए, अगर यदि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर है, इसमें हमको बीच में 25 आएगा, इस 25 तक, तो हमको कितना का स्क्वायर निकालना है, मान लो 36 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्त, 36 तक देखो यहाँ पे बोले हैं ना 1 से 50 के बीच में है। 1 से 50 के बीच में संख्या जो 36 है यह 25 से अधिक है। ठीक है दोस्त, मगर 50 से कम है। जब 50 से कम है 25 से अधिक है, 50 से कितना कम है, 14 कम है। ठीक है, तो 50 में अगर 36 कितना है, 36 जो 14 कम है तो 14 और घटाओ और फिर 14 का स्क्वायर करो। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। कोई दिक्कत तो नहीं, 196 होगा। अब देखो दोस्त, अगर 36 में से 14 घटाएं तो कितना बचेगा बता, 22। अब ध्यान दो, जब बेस वैल्यू 50 होता है, यानी 50 से घटा है, 50 में से घटाए हैं तो 50 से ना बेस वैल्यू होगा, तो 50 के करीब वाले संख्या के अनुसार हम सवाल बनाते हैं। तो 50 का 1/2 मान लेंगे, 50 बराबर 1/2, यानी कि जब होगा 50 बराबर 1/2, 1/2 से गुना कर दो। ठीक है, अब गुना कर देंगे, 14 का स्क्वायर 96 है। ठीक, 196 पहले लिख दो, गुना यहाँ पे नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो, अगर यदि इसको काटेंगे
इसको काट दो तो 11 मतलब कट जाएगा, 11 काट दो। अब 11, अब इसमें जब भी लिखेंगे जो संख्या कितना 14 है, 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर का हम 3 डिजिट नहीं लिखेंगे, इसका 2 डिजिट लिखेंगे बाद में। जो इतना है 11, इसके बाद में 2 डिजिट लिखना है, यानी कि 96 तो लिखा जाएगा, यानी कि देखो 1196 लिखा जाएगा। फिर एक कहाँ गायब हो गया, एक के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि अब इसको जोड़ो, यहाँ 0 0 दे दो, अब जोड़ो तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 होगा, ठीक है। यानी कि 36 का जो स्क्वायर होगा 1296 होगा। अब इसके अलावा दोस्त नए तरीके से बता रहे हैं, अब इसका दूसरा देखो दोस्त, जब 50 के करीब हो, जब बेस वैल्यू 50 हो, जब आधार 50 हो, ठीक है, जब आधार 50 हो, अब तुमको निकालने के लिए हो गया कितना, समझ लो 52 का स्क्वायर। 50 से 2 अधिक है, बेस वैल्यू 50, यानी कि 50 का मान कितना होगा 50/1/2, 50 से 2 अधिक है। अब यहाँ देखो 50 से कितना अधिक है, +2 अधिक है, यानी 52 है, अब प्लस में 2 ऐड कर दो, और कितना 2 है, इस 2 को स्क्वायर करो, ठीक है। अब देखो 52 और 2 54 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 होगा, 4 लिखो, 4 को हम 4 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दो दोस्त, अधिक 54 है, 50 का बेस वैल्यू, माने कि यहाँ तो गुना करना पड़ेगा, कितना से, जो बेस वैल्यू है उसका मान 1/2 है, 1/2 से गुना करो, 1/2 से गुना करेंगे तो 27 मरतबे कर देगा, ठीक है, 27। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी स्क्वायर होगा उस स्क्वायर को हम 2 डिजिट में लिखना जरूरी है, ठीक है। या तो कोई 3 डिजिट में आ जा रहा है, कोई 2 डिजिट में नहीं, 1 डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट में आ नहीं रहा है, तो अब इसको 2 डिजिट में कैसे बनाएंगे, इसको अगर 4 0 लिखना 40 होगा, मगर 0 4 लिखना 4 होगा, यानी इसको 0 4 लिख दो, यही तुम्हारा स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो दोस्त, अब इसके बाद जब हम 58 का निकालना हो, 58 कैसे स्क्वायर निकालेंगे, ठीक, जब 58 का हो, कहा कि इस 50 से 8 अधिक है, ठीक है, 50 से 8 ही ना अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 50 से 8 अधिक 58 हो गया, कितना 8 अधिक है, तो +8 और जोड़ दो इसमें, अब उसके बाद 8 का स्क्वायर भी कर दो, ठीक है। अब 58 में 8 जोड़ेंगे कितना 64 होगा। अब उसके बाद देखो 8 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी दोस्त 66 होगा, ठीक है, 66 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64 होगा, या तो 2 डिजिट में लिख देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा, 66 64, ठीक है। तो देखो यहाँ हो गया। अब इसके बाद देखो 50 का वैल्यू यहाँ पे लिखे थे, 50 बराबर आधार जब 50 हो तो 50 का मान 1/2, इसको आधा करो अभी, 1/2 इंटू 66 इंटू 64 है, 64 लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दो 33 हो जाएगा, 33 और 64, यही स्क्वायर है, ठीक है दोस्त। इतना तक हो गया, 58 तक हो गया। अब आते हैं दोस्त, यहाँ ध्यान देना, आप सभी को नेक्स्ट तरीका बता रहे हैं। इसमें इसका जो तरीका होगा दोस्त, अब इसमें अगर यदि कोई पूछ दे 93 का स्क्वायर निकालना, इसका कैसे निकालेंगे दोस्त, इसको भी निकाल सकते हैं आसान से, एकदम आसान तरीका है। देखिए इसको, इसका बेस वैल्यू कितना होगा इसको पहले जान लो, 93 है, यानी कि समझ लो 100 के करीब है। 100 से कितना कम है, 7 कम है। 7 जब कम है तो 7 और कम करो, कितना कम है 7 कम है, माइनस 7 और कम कर दिया, और 7 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। बेस वैल्यू 100 है, यानी आधार जब 100 है उसका मान कितना होगा 1, ठीक है। जब बेस वैल्यू कितना होगा इसको भी हम लिख दे रहे हैं। देखो दोस्त, अगर 50 होगा तो इसका मान 1/2 से गुना करेंगे, इसको घटा के या जोड़ के जो भी होगा, ठीक। अगर 100 होगा तो 1 होता है, 150 होगा तो 3/2 होगा, 200 होगा यानी कि 2 होगा, 250 होगा यानी कि 5/2 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 300 होगा यानी कि 3 होगा। इस तरीके से इसमें रख के गुना करते चल जाएंगे आगे, जो जिसके करीब होगा, यानी 50 यानी कि 300 करीब कोई संख्या हो, यानी कि जब 250 करीब कोई संख्या का स्क्वायर निकालना हो, 200 करीब कोई संख्या उसका स्क्वायर निकालना, तब के लिए ये नहीं कर रहे हैं कि इसमें ही होगा,
इसमें नहीं, जहाँ जिस संख्या के लिए स्क्वायर निकालेंगे उसके लिए, ठीक। अब आइए दोस्त, इसको घटाएंगे, 7 का 7 घटा दो कितना 86 आएगा। अब देखो आधार इसमें तो 100 है, 100 ही रखेंगे। 100 का मतलब 1 हुआ, 1 से गुना, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 7 का स्क्वायर 49। अब 86 है, 86 को इसको 1 से गुना 86 आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अब दोस्त एक और बता रहे हैं, इसके बाद तुम लोग खुद बना के दिखाना, ठीक है दोस्त। अब समझ में आ जाए तो अब बता रहे हैं 149, 145 का कैसे निकलेगा। 145 का निकाल के बता रहे हैं दोस्त अच्छे तरीका से कि कितना 145 इसका स्क्वायर। इसमें देखो यह कितना के करीब है, 150 करीब है। 50-50 में बांट लेंगे और जिसमें बीच का संख्या 25 रहेगा। अगर 25 से कोई भी संख्या कम हो तो उसको 50 में से घटा देंगे और जो भी होगा। देखो दोस्त अब यहाँ अब आते हैं, इतना को कितना 150 से कितना कम है, 5 कम है, कम है तो और कम करेंगे, याद रखना -5। ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा करें जोड़ देंगे और कम होगा तो कम कर देंगे। और 50 जो 150 है, 150 का आधार है यह 150, इसका वैल्यू कितना होगा, कितना बताए थे 3/2। देखो 3/2 है। अब देखो कितना अधिक है, 5 कम है ना, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दो 145 में से 5 घटाए तो 140 होगा और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसको इसमें तो कोई 3 डिजिट है कुछ नहीं है, यानी कि इतना लिखकर और उसके बाद यहाँ ध्यान देना कि 150 है, 150 का आधार वैल्यू कितना है 3/2, यानी कि अब हम इसको 3/2 से गुना कर 25 है, 25 का स्क्वायर लास्ट में लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दें 140 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको घटाओ, काटो क्या मतलब कितना हो जाएगा 21। और देखो इतना को कैलकुलेशन किए, यानी कि 2 से काटने के बाद 70 आया, 3 से गुना किए हैं तो 310 आया और 210। और 210 के बाद जो स्क्वायर किए हैं 5 का कमी था, 5 का स्क्वायर 25 है, इस 25 को यहाँ लिख दो, यह हो गया। आज 145 का स्क्वायर का आएगा तो इतना होगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर नए वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ एक इसी प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे तरीके से एक नए रूल के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो दोस्त आज भर इतना ही रखते हैं, तो देखने के लिए थैंक यू, ओके बाय।